नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वाईटी क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता चांद मुस्काए। चांद मुस्काए लिखा गया है द्वारिका नाथ सिन्हा के द्वारा। चांद मुस्काए का कवि कौन है? द्वारिका नाथ सिन्हा। द्वारिका नाथ सिन्हा के बारे में बताया जाता है कि यह एक प्रशासनिक इकाई के अधिकारी थे। यह गुमला जिला के प्रशासनिक इकाई थे जो झारखंड में है। और चांद मुस्काए कविता इनके द्वारा रचित किया गया है, यानी कि लिखा गया है। यानी कि चांद मुस्काए का कवि कौन है? द्वारिका नाथ सिन्हा। चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। चांद मुस्काए। चांद मुस्काए में द्वारिका नाथ सिन्हा ने वर्णन किया है एक नई नवेली दुल्हन का, जिसका वो भावना को प्रकट कर रहे हैं, उनका श्रृंगार को प्रकट कर रहे हैं, उनको श्रृंगार रस में अपना कविता को प्रकट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब नई नवेली दुल्हन आती है तो उसका चेहरा पूरा चांद की तरह रहता है, एकदम सुंदर। ठीक है, जो बहुत सुंदर दिखती है और जब मुस्कुराती है तो लगता है कि चांद मुस्कुरा रहा है। ठीक है, और वह उसका मन में क्या व्याकुलता होता है, क्या उनका मन में मतलब कि उलझन रहते हैं, वो सब के बारे में बताया है। चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। लाली लाली घूंगा नीचे चंपा कली पतई बीचे। लाली लाली घूंगा नीचे चंपा कली पतई बीचे, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। बोल रहा है कि लाल लाल घूंघट में जो नई नवेली दुल्हन आई है, लाल लाल घूंघा नीचे चंपा कली पतई बीचे, नीचे नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। बोल रहा लाल लाल घूमटा है और उसका जो चेहरा है उसको चांद के समान बताया गया है, बता रहे हैं द्वारिका नाथ सिन्हा जी। बोल रहे हैं कि जो चेहरा है उनका चांद के समान है, और जब मुस्कुराती है तो लगता है कि चांद मुस्कुरा रहा है। और उसके जो अगल बगल के घूंघट के अगल बगल के है उसको चंपा कली पतई बीचे का दर्जा दिया गया है। बोल रहा लाल लाल घूंघट के बीच में जो मुखड़ा है वो एकदम चांद सा है, मुस्कुराती है तो लगता है कि चांद मुस्कुरा रहा है। ठीक है, नहीं जाने प्रीति करे आँखी झुकल लाज भरी, उर माझे बात रहे डरे और उझाए, नदी तीरे कोई मेघ बात माझे चांद मुस्काए। बोल रहा है अभी वो नई नई आई है, नहीं जान रही कि प्रीति कैसे करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत सारा उलझन रहता है। और उस एक स्त्री है, उसको लाज, उसका श्रृंगार होता है। स्त्री का श्रृंगार ही एक लाज है, लाज स्त्री का एक श्रृंगार होता है। और वो मन में उसका बहुत उलझन है, डर रही कि नए नए आए हैं, नए नवेली दुल्हन बन के अब यहाँ क्या करना है, किसको रिस्पेक्ट करना है, किसको कितना आदर करना है, किसको पैर लगना है, किसको गोल लगना है, कौन छोट है कौन बड़ है, ये सब नहीं जानती है। और किसको कैसे आदर करना है, कितना कैसे कितना करने से वो खुश रहेंगे, सबको खुश रखना है, परिवार में सबको खुश रखना है, यह बात नहीं जाने प्रीति करी। नई नवेली दुल्हन आई है, वो तो अपना घर छोड़ के एक नए घर में प्रवेश करती है। अब वो तो नहीं जानती है, नए घर में आई है तो वो तो, और उसका मन में बहुत उलझन है और उसमें लाज भी है। और उर माझे बात रहे डरे उलझाए। छाती में, उर मतलब होता है छाती, सीना में बहुत, मन में बहुत बात था, लेकिन वह उलझन में है कि कैसे कहें क्या कहें, डर रही है। नदी तीरे गोई माझे माझे चांद मुस्काए, मतलब कि फिर भी उसका चेहरा इतना सुंदर है कि जब मुस्काती है तो लगता है कि चांद मुस्का रहा है। ठीक है, पिया देखी नावा कली ओठक मधु लेले छली, कर धरी अंक भरी गेले मधुआए, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। बोल रहा है पिया जब देखते हैं, मतलब उनका जो पति है वो देखते हैं तो उनका मन कर रहा है कि पिया देखी नामा कली, मतलब कि जब नया नया दुल्हन को लाए हैं उनका पिया, जब उनको देखते हैं तो उनका मन कर रहा है कि उनको गले लगा ले, उनसे बात करें। ठीक है, उनका ओठों को देखते हैं तो उनका ओठ भी बहुत मधु रस की तरह दिख रहा है। ठीक है, जैसे लालिमा है उसका ओठों में। क्योंकि आजकल हम लोग जानते हैं कि बहुत भयानक भयानक लिपस्टिक आ गया है, जिसके कारण से लड़कियों की ओठ बहुत सुंदरता प्रतीत होता है। ठीक है, इसलिए उनका पति भी देख रहे हैं उनको, उनका पिया जो देख रहे हैं उनको कि पिया देखी नामा कली ओठक मधु ले छली, उनका ओठ को देख के वह बहुत आनंदित हो रहे हैं। करी धरी अंक भरी गेले
मधुबाय। उनको लग रहा है कि अभी पकड़ के गले लगा ले या फिर उनको बात करें। और नदी तीरे गोई मेघे मांझे चांद मुस्काए, मतलब कि अब बोल रहा है, उनका ओंठ देख रहा है बहुत सुंदर है, उनका चेहरा भी बहुत सुंदर है, और वो घूंघट जो लाली घूंघट है उनके बीच में उनका जो मुस्काती है उनका पत्नी, पिया का पति पत्नी, तो लगता है कि चांद मुस्का रहा है। ठीक है। नावा दिया नावा बाती रही जागी भर भैर राती, मन मुदित मुकुल रहे हुलसाए, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। बोल रहा है नवा दिया नवा बाती, जैसे कि नया शादी होके आता है और नया दिया नया बाती, पूरा घर इंजोल हो जाता है। नया दिया नया बाती जागी भर रात, अब जैसे कि आता है शादी हो करके, तो वो रात इतना काम ही रहता है कि कुछ काम निपटाते निपटाते पूरा रात हो जाता है। ठीक है। मन फिर भी मन मुदित मुकुल रहे हुलसाए, फिर भी मन बहुत खुश था, थकावन का वो कोई जिक्र ही नहीं, बहुत मन खुश था और रात भर जगा जाता है, मतलब कि जाग जाता है। ठीक है। नवा दिया नवा बाती रही जागी भर रात, मतलब कि नया दिया नया बाती, नया घर में प्रवेश हुआ तो नया दिया नया बाती। ठीक है। अभी ना हम लोग को लाइट वगैरह हो गया है, पहले तो सब घर में दिया बाती ही चलता था, इसीलिए नया घर में प्रवेश होता था तो नया दिया नया बाती जलता था, और जो काम निपटाना रहता था रात भर बीत जाता था, फिर भी थकान का महसूस नहीं होता था। मन बहुत खुश रहता था कि उसका शादी हो गया है, उनका पति है, अब एक नया घर है, एक घर तो है ही, अब नया घर भी संभालना है। ठीक है। नए रिश्तेदारी हो गए, इसलिए बहुत मन खुश है। नदी तीरे गोई मेघ मांझे चांद मुस्काए, फिर भी लग रहा है कि उनका चेहरा बहुत बादलों के बीच में मुस्का रहा है चांद। ठीक है। यह कवि जो है, यह कवि श्रृंगार, मतलब कि यह जो नई नवेली दुल्हन के बारे में, श्रृंगार के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार से नई दुल्हन आई है, उसकी श्रृंगार क्या है, उसका श्रृंगार को देख के उसका पति कितना व्याकुल हो रहे हैं, क्या मन कर रहा है। ठीक है। और बता रहे हैं कि उनमें वो जो नया लड़की आई है, नया दुल्हन आई है, उनका मन में बहुत सारा मन का इच्छा है, फिर भी वह उलझन में है कि कैसे स्टार्ट करे, क्या बात करे। ठीक है। अब इसका शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं। और ये जो कवि हैं द्वारिका नाथ सिन्हा, ये एक प्रशासनिक अधिकारी थे, कहाँ के, गुमला के थे। ठीक है। और इन्होंने ये कविता रचा चांद मुस्काए। चलिए हम लोग अब इससे संबंधित शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। घूंघा, वही घूंघा मतलब घूंघट जो बताएं, लाल लाल घूंघट के बीच में जो था, घूंघट के बीच में जो चांद मुस्काए, चांद मतलब उसका चेहरा। ठीक है। मांझे मतलब बीच में। ठीक है। मांझे मतलब जानते होंगे। उर मतलब छाती, छाती सीना चेस्ट जो बोले। और कर मतलब हाथ, जैसे उसका पति बोल रहे हैं कि उसका हाथ को धर के। अंक भरी मतलब कि अंकवार, अंक हाथ या अंक भरी मतलब अंधवार लेके। मुदित हुलसाए मतलब वो लोग पूरा रात भर जगा लेकिन थकान नहीं हुआ, मन में बहुत खुशी है। मुदित हुलसाए खुश हुए, शादी होकर नया आता है तो दोनों दंपति खुश रहते हैं। ठीक है। मेघ मतलब बदरी या बादल। ठीक है। मांझे मतलब बीच। अब इससे संबंधित चांद मुस्काए कविता से संबंधित हम लोग एमसीक्यू प्रश्न भी देख लेते हैं। तो चांद मुस्काए नामक शीर्षक गीत का रचनाकार के है के, तो के है, ये है आपका द्वारिका नाथ सिन्हा, द्वारिका नाथ सिन्हा। ठीक है। द्वारिका नाथ सिन्हा लिखे हैं चांद मुस्काए कविता। द्वारिका नाथ सिन्हा कहाँ का अधिकारी रहे, द्वारिका नाथ कहाँ का अधिकारी रहे, तो जैसे गुमला का प्रशासनिक अधिकारी थे, तो गुमला कौन सा राज्य में पड़ता है, तो झारखंड का, झारखंड का हो जाएगा। क्या चीज़ का हो जाएगा, भारतीय प्रशासनिक इकाई, भारतीय प्रशासनिक इकाई मतलब आईएएस, आईएएस थे नहीं, आईएएस थे, आईएएस, तो भारतीय प्रशासनिक इकाई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, भारतीय प्रशासनिक इकाई। और चांद मुस्काए नामक शीर्षक गीत में चांद केकर मांझे मुस्कात है, किसका मांझे मुस्कुरा रहा है, किसका मांझे मतलब क्या होता है बीच में, तो किसका मांझे,
श्रृंगार के माने मतलब कि पूरा वो श्रृंगार की हुई है, जो उसका श्रृंगार है, मंग टीका है, फिर ये लाल लाल घूंघट है, कानबाली है, ये सबको क्या चीज़ से पता किया है, ये सबको तुलना किया है चंपाकली पतई वगैरह के बीच में जो श्रृंगार है उसके बीच में है इसका चांद है वो दिख रहा है, चांद को चेहरा बता रहे हैं। ठीक है। चांद मुस्कान नामक शीर्षक में चांद कर तुलना कवि केकर से कर है, केकर से कर है तो मेघ माझे। चांद मुस्कान नामक शीर्षक में चांद का तुलना के कवि केकर से कर है तो मेघ माझे। मेघ माझे में जो चांद होता है उसी चांद से न किया है, बादलों के बीच में जो चांद होता है उसी से किया है। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।